नमस्कार। हनुमान चालीसा हम सब इसे एक भक्ति भजन के तौर पर जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन 40 चौपाइयों में सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान और ब्रह्मांड के कुछ गहरे राज भी छिपे हैं? तो चलिए आज इस प्राचीन ग्रंथ की परतों को जरा खोल कर देखते हैं। और यही सवाल आज की हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। मतलब क्या ये मुमकिन है कि सदियों पहले लिखे गए एक भजन में कोई ऐसा सीक्रेट हो जो आज के मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर दे? सुनने में ही कितना कमाल लगता है ना? तो देखिए, किसी भी गहरे ज्ञान को समझने से पहले मन का साफ होना बहुत जरूरी है। और हनुमान चालीसा की शुरुआत भी सीधे कहानी से नहीं होती, बल्कि एक प्रार्थना से होती है जो हमारे मन को उस ज्ञान के लिए तैयार करती है। इस पहले दोहे का मतलब बहुत गहरा है। श्री गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ करना, मतलब आगे बढ़ने से पहले विनम्रता और एकाग्रता को अपनाना, ताकि जो ज्ञान मिले उसे हम सही सही समझ सके। तो मन की तैयारी हो गई। अब आते हैं कहानी के हीरो पर, यानी हनुमान जी पर। चालीसा की चौपाइयाँ उनके कैरेक्टर की दो कमाल की बातें बताती हैं। एक तरफ उनमें बेहिसाब ताकत है तो दूसरी तरफ उतनी ही गहरी भक्ति। चालीसा की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि हनुमान जी सिर्फ ताकतवर नहीं, वो तो ज्ञान गुण सागर हैं, यानी ज्ञान और गुणों के समंदर। वो रामदूत अतुलित बल धामा है। तो ये जो शक्ति और समझदारी का बैलेंस है ना, यही उनके किरदार को इतना महान बनाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये तो हुई उनके चरित्र की बात, पर वो जो चीजें अपने साथ रखते हैं उनका क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ चीजें हैं या उनके पीछे भी कोई गहरा राज है? चालीसा में एक लाइन आती है, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, मतलब उनके हाथ में एक वज्र है और एक ध्वजा है। लेकिन सवाल ये है कि ये असल में है क्या? और यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ हथियार नहीं है। वज्र उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक है, और ध्वजा धर्म की जीत का। इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी की असली ताकत किसी बाहरी हथियार में नहीं बल्कि उनके अंदर की शक्तियों में है। और अब हम पहुंचते हैं इस पड़ताल के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर, एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी कविता और आज का मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान एक दूसरे से मिलते हुए दिखते हैं। सोचिए जरा, क्या 16वीं सदी के किसी ग्रंथ में कोई सटीक साइंटिफिक कैलकुलेशन हो सकती है? क्या एक भजन में कोई कॉस्मिक फॉर्मूला छिपा हो सकता है? चलिए देखते हैं कि चालीसा इस बारे में क्या कहती है। ये वो मशहूर दोहा है। कहानी तो हम सबने सुनी है कि हनुमान जी ने सूरज को एक मीठा फल समझ लिया था और उसे निगलने के लिए छलांग लगा दी। पर असली राज इस कहानी में नहीं बल्कि इसमें बताई गई दूरी के हिसाब में छिपा है। तो इस दोहे को एक गणित के फॉर्मूले में कैसे बदलें? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहला शब्द है जुग, मतलब एक युग जिसकी वैल्यू वैदिक हिसाब से है 12,000 दिव्य वर्ष। दूसरा है सहस्त्र, जिसका मतलब सिंपल है 1000। और तीसरा है योजन, जो दूरी नापने की एक पुरानी यूनिट है, लगभग 8 मील के बराबर। तो अब जब हम इन तीनों को गुणा करते हैं तो जो नंबर हमारे सामने आता है वो है 9 करोड़ 60 लाख मील। और पता है कमाल की बात क्या है? आज का विज्ञान हमें बताता है कि धरती और सूरज के बीच की दूरी लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील है। ये दोनों नंबर एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या हमारे प्राचीन ज्ञान का कोई छिपा हुआ सबूत? खैर, ये तो हो गई ब्रह्मांड की बातें, लेकिन हनुमान चालीसा सिर्फ सूरज और तारों की दूरी के बारे में तो है नहीं। ये हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या कहती है? आखिर ये ग्रंथ अपने पढ़ने वालों को क्या आशीर्वाद देने का वादा करता है? चालीसा के आखिरी श्लोकों में कई आशीर्वादों का जिक्र है। जैसे एक लाइन है, नासे रोग हरे सब पीरा, यानी जो बीमारियां हैं, जो दुख दर्द हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। ये दिखाता है कि हनुमान जी की भक्ति सिर्फ कोई बाहरी शक्ति नहीं है बल्कि एक अंदरूनी सुरक्षा कवच है जो हमें हर तरह के डर और मुश्किलों से बचाती है। तो हनुमान चालीसा तो बस एक झांकी हो सकती है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान के न जाने और कितने खजाने छिपे हो सकते हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले।